आपको बहुतायत से आगे बढ़ाएंगे, आपके जीवन में काम करेंगे। जो आपने खोया है उससे बेहतर आपको देंगे, जो आपके जीवन में नहीं हुआ उससे बेहतर प्रभु आपको देंगे। इस नकारात्मक विचार को, जो ये मृत्यु का विचार है, यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों के जीवन से दूर करते पिता। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके मन में आत्महत्या करने का विचार उत्पन्न होता है, अपने आप को घात करने का विचार उत्पन्न होता है। इस विचार उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह भी हो सकता है कि उन्होंने जो सोचा वो उनके जीवन में नहीं हुआ, जो उन्होंने प्लान किया था वैसा उनके जीवन में नहीं हुआ, इसलिए उनके मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि इस चीज का जो परमानेंट सॉल्यूशन उन्हें लगता है वो लगता है मर जाना, कि यदि मैं मर जाऊंगा तो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ये फिर उनके मन में ये आता है कि मैं अब लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ मानो समाप्त हो गया है। इसलिए उनके मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि अब मर जाना ही बेहतर है। ये फिर कोई और कारण उनके जीवन में हो सकता है जिसके कारण उनके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि मरना ही बेहतर है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में आदमी बहुत सी समस्याओं को देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और तब वो डिसीजन लेता है कि मैं मर जाऊंगा। ये फिर कई भाई बहन ऐसे हैं जब कोई उन्हें धोखा दे देता है, कोई उनके साथ में गलत करता है तो उनके मन में विचार आता है कि मरना ही बेहतर है। कुल मिला के सब लोग ये सोचते हैं कि हम परमानेंट सॉल्यूशन देंगे और उस परमानेंट सॉल्यूशन को वो आत्महत्या के रूप में जानते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मीन्स तब हमें किसी भी चीज को फेस नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आपको लगता हो कि परमेश्वर ने भी आपको छोड़ दिया, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर भी नहीं देता, इसलिए आपके मन में विचार आ रहा हो कि मरना ही बेहतर हो। लेकिन आज शाम में मैं आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। एक वचन हम लोग देखेंगे, योना की किताब उसका 4 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं योना के जीवन में जब परमेश्वर ने योना को निनवे भेजा और उससे कहा तू यहां भविष्यवाणी कर, मैं उन बातों को पूरा करूंगा, और उसने वैसा ही किया। लेकिन परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने निनवे के लोगों पर दया की, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से माफी मांगी और परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। इस बात से नाराज होकर कि परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा नहीं किया, या फिर इस बात से दुखी होकर कि मेरी सब लोगों के सामने नाम धराई हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैंने कुछ कहा था कि परमेश्वर ऐसा करने पर है लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं झूठा ठहरा हूं, इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे यहीं समाप्त कर दे, मेरा जीवन यहीं समाप्त कर दे, मेरे लिए जीने से अच्छा मरना है। क्योंकि उसे लगता है कि मेरी नाम धराई हो गई है, उसे लगता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, उसे लगता है कि जो मैंने कहा वैसा नहीं हुआ, उसे लगा कि अब लोग मुझे झूठा कहेंगे, इसलिए उसने परमेश्वर से कहा कि मुझे मृत्यु दे दे। तब परमेश्वर ने उसे सिखाया, उसे समझाया, और तब उसने उस मरने के विचार को छोड़ दिया। दोस्तों, कई बार हम लोग देखते हैं जो आपने मांगा वैसा यदि नहीं हुआ तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण कहता है कि सब बातों में परमेश्वर तेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। मीन्स आपके लिए भलाई ही है उसमें। यदि आपने जिसकी कल्पना की और वो आपके जीवन में नहीं हुआ तो इसका मतलब आपकी भलाई उसी में थी। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको आपके लिए और बेस्ट रखा हुआ है। कोई बात नहीं यदि जो आपने सोचा वो आपके जीवन में नहीं हुआ, कोई बात नहीं जिसके बारे में आपने कल्पना की वो आपके जीवन में नहीं हुआ, जो योजना आपने बनाई वो पूरी नहीं हुई।
इन बातों को सोचकर आप निराश ना हों और अंत में ये फैसला न लें कि आप सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे। नहीं, परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है और परमेश्वर उस उत्तम योजना को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। तो इसलिए आप परमेश्वर पर निर्भर रहें, उस पर भरोसा रखें। वो सही समय में आपके जीवन में काम करेगा और अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। ये ना सोचें कि सब कुछ समाप्त हो गया है, नहीं, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है, आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। यदि आप उससे प्रार्थना करते रहेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तो निश्चय आपको उठाएगा, निश्चय आपको आगे बढ़ाएगा, निश्चय आपके जीवन में काम करेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए ये ना सोचें कि सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। प्रभु आपको बहुतायत से आगे बढ़ाएंगे, आपके जीवन में काम करेंगे। जो आपने खोया है उससे बेहतर आपको देंगे, जो आपके जीवन में नहीं हुआ उससे बेहतर प्रभु आपको देंगे, क्योंकि उसके पास जो योजनाएं हैं वो आपकी हानि की नहीं है, वो आपकी भलाई की है। इसलिए उस पर भरोसा रखें और ऐसा गलत डिसीजन अपने जीवन में कभी भी न लें, बल्कि थोड़ा-सा इंतज़ार करें, प्रभु पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करें, अपने दुःख को उससे शेयर करें, वो आपके लिए काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। और तो जैसे कि हम पंजाब से बोल रहे हैं, मैं अपने पापा की गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे पापा के हाथ में रसौली थी और वो ठीक नहीं थी हो रही। हमने यूट्यूब पर एक कमेंट भेजा, पीके ब्रदर अमृता सिस्टर ने हमारे लिए प्रेयर की, हमने व्हाट्सएप पर भेजा और हमने इनकी प्रेयर को रिसीव किया और मेरे पापा का हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका, अभी कोई रसौली नहीं है। मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सबने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और प्रभु आप सबको संभालेंगे और आशीर्वाद देंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रेमी दयालु पिता अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा प्रशंसा और तारीफ करते हैं, क्योंकि पिता आप इसके योग्य हैं कि आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपका सम्मान हो, आपके सम्मुख आपके बेटे बेटियां आए। प्रभु आप इसके योग्य हैं परमेश्वर, और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने हम सबको भी योग्य ठहराया प्रभु जी, तूने अपना बेटा और बेटी बनाया परमेश्वर। प्रभु जी इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे यीशु। आज की शाम में प्रभु हमारे साथ में जितने भी लोग शामिल हैं प्रार्थना में, देश विदेशों से प्रभु जी, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, खुदा हर एक की विनती प्रार्थना को सुने, उनके जीवनों में कार्य करे और उनके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करे। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक की सोच समझ और कल्पनाओं से परे आप उनके लिए करें, क्योंकि खुदा आपके पास उनके लिए बहुत ही बेहतर और अच्छी योजना है परमेश्वर पिता। और अपनी योजना को अपने लोगों के जीवन में, अपने बेटे बेटियों के जीवन में आप पूरा कीजिए। हर एक के जीवन में प्रभु हम आपके कार्यों को अलाउ करते खुदावन, उन कार्यों को चाहते हैं कि इनके जीवन में वो पूरे हो। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, दिन भर में प्रभु आपने खतरे मुसीबतों से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया, हर प्रकार की दुष्ट की योजनाओं से बचाया और अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित और हिफाजत से रखा। तेरी हिफाजत और तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवादी है प्रभु, विशेष रूप से इस फेलोशिप के लिए, इस संगति के लिए जो आपने हम सबको दी है। और इस संगति में परमेश्वर प्रभु हमने आपके वचन से सीखा परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आज आपने अपने लोगों से बातचीत किया, अपनी बातों को उनके ऊपर जाहिर किया, अपनी बातों को प्रकट किया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, वी प्रेज यू इन दिस इवनिंग फादर, बिकॉज यू आर द वंडरफुल लॉर्ड, यू आर वंडरफुल फादर लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू फादर इन दिस इवनिंग फादर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार आपके वचन में प्रभु हमने देखा प्रभु कि आप अपने लोगों को जीवन देते हैं प्रभु जी, आप अपने लोगों को क्षमा करते हैं प्रभु जी, आप उनकी गलतियों को माफ करते प्रभु और उन्हें जीवन जीने का मौका देते हैं। और आपका वचन प्रभु जिस प्रकार हमने देखा, योना प्रभु इस बात को कह रहा था कि मेरा मर जाना ही
ठीक है, परंतु पिता परमेश्वर तू अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है परमेश्वर। तू मौका देता है कि हर एक जीवन में प्रवेश करे, कोई भी नाश ना हो, कोई भी अपने आप को खत्म ना करे, कोई भी अपने प्राणों की हानि ना करे, अपने जीवन को समाप्त ना करे, वरन प्रभु जो जीवन तूने दिया है वो अपने लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, उन्हें आपके राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए आपने वो जीवन दिया है। और उस जीवन को बहुमूल्य समझकर प्रभु आज आपके लोग जीने पाए परमेश्वर, जो लाइफ उन्हें मिला है परमेश्वर उसे प्रीशियस गिफ्ट समझकर प्रभु वो जीने पाए परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आज की सुंदर शाम में प्रभु जी जितने भाई बहन प्रभु इस विचार में है पिता कि वो आत्महत्या कर ले, वो अपने जीवन को नाश कर दे, बहुत कुछ जो अपने लाइफ में उन्होंने सफर किया है मेरे खुदावन, असफल अपने जीवन में है, नाम धराई हुई है, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने छोड़ दिया, और प्रभु अभी तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाए। और प्रभु आज ऐसा विचार दुष्ट की ओर से उनके जीवन में आ रहा है कि अपने जीवन को वो नाश करे, वो सुसाइड अटेम्प्ट करे, वो सुसाइड करे, वो अपने जीवन को नाश करे। तो खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस नकारात्मक विचार को, जो ये मृत्यु का विचार है, यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों के जीवन से दूर करते पिता, यीशु के नाम से उस विचार को दूर करते पिता। होली स्पिरिट इनके विचारों पर अपने कंट्रोल को ले, होली स्पिरिट आप उन्हें जीवन जीने को सिखाएं, आप उन्हें जीवन की बातों को उन पर प्रकट करें, जो यीशु का जीवन है वो जीवन इन पर प्रकट करे खुदा। हर प्रकार की वो मृत्यु जो दुष्ट की ओर से है खुदा, जो प्रभु उन्हें नर्क लेकर जाती है खुदावन, उन सारी बातों को प्रभु इनके जीवन से कैंसिल आउट करे प्यारे खुदावन। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि हर दिन में आगे बढ़ने पाए, प्रभु आप इन्हें बढ़ाएं पिता। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे ऊंचे पदों पर नियुक्त करूंगा। यदि आज ये असफल है, फेलियर इन्होंने अपने जीवन में देखा, परंतु प्रभु तूने वचन में कहा है कि तू उन्हें सफल करेगा पिता। तूने याकूब को पिता सफल किया प्रभु, जब कई बार उसकी मजदूरी बदल दी गई, परंतु फिर भी प्रभु तूने आशीष दी उसके हाथ के कामों पर। ऐसे ही परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के हाथ के कामों पर आशीष दे, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्हें आशीष दे, उन्हें बढ़ाएं पिता, क्योंकि आपने उन्हें पहले से ही आशीषित ठहराया है, अपने बेटे बेटियों को आपने आशीषित ठहराया है, और उन आशीषों को पहचानने के लिए प्रभु इन्हें सामर्थ्य दे। होली स्पिरिट की मेरे पिता पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता मदद करें प्रभु जी। जब प्रभु किसी ने इन्हें धोखा दिया है, किसी ने प्रभु इन्हें बुरे शब्द कहे हैं प्रभु, वो हर एक चुभने वाली बातें प्रभु, मन को हर्ट करने वाली बातें यीशु मसीह आप दूर करें। तेरा वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। मेरे परमेश्वर इनके हृदय को आप मरहम लगाएं, इनके हृदय में मरहम पट्टी करे प्रभु जी। यीशु मसीह आप पिता उन्हें हील करे पिता परमेश्वर, तो हृदय को चंगा करता है परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, अपनी इच्छा जाहिर कर प्रभु, और पिता ये जो जीवन तूने इन्हें दिया है इसे बहुमूल्य जानकर ये आगे बढ़ सके खुदावन, क्योंकि आपने कुछ बेहतर उत्तम और बहुत कुछ आपने इनके लिए रखा है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तू उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है, और अपने लोगों को, उनके फैमिली के उन जनों को जो तेरे नाम पर विश्वास करते खुदा, उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करे। इस समय जितने लोग डिप्रेस हो गए हैं, डिप्रेशन है, चिंता है, व्याकुलता है, घबराहट है, यीशु मसीह के नाम से ये सारी बातें दूर हो जाए प्रभु। आप इनका इलाज करें, आप इनका इलाज करके करें, इनके घाव को, जो प्रभु बोलने के द्वारा, किसी के शब्दों के द्वारा जो घाव इन्हें लगे हैं खुदावन, उन्हें आप चंगा करें। थैंक यू फादर। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, पिता जिस भी दर्द में, तकलीफ में, घाव में, रोग में है मेरे खुदा, यीशु मसीह आपके नाम से, आपके वचन की घोषणा, आपके वचन को प्रोक्लेम करती हूँ खुदा, यीशु के नाम से ये चंगे हो जाएं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपका वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को चंगा करूंगा, इनके सारे रोगों को आप चंगा करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आपने कर दिया है। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। छोटे बच्चे चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, बुजुर्ग लोग चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, नौजवान हर एक भाई, हर एक बहन चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर। हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी तूने इनके शरीर से नष्ट की है, क्योंकि प्रभु इनके शरीर की आपको जरूरत है। प्रभु इन्हें हष्ट पुष्ट करे ताकि तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए प्यारे खुदा। धन्यवाद पिता। मेरे परमेश्वर इस समय हर एक से आप बातचीत करें मेरे पिता। थैंक यू। जो भी प्रार्थना विनतियां हैं फैमिली को लेकर, अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को लेकर,
जॉब को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, बच्चों को लेकर, पारिवारिक समस्याओं को लेकर, कुछ फाइल प्रोसेस को लेकर जो चिंताएं हैं, खुदा आप इनकी सहायता करें। आज रात में प्रभु इन्हें अच्छी सुकून भरी नींद दे परमेश्वर, और प्रभु इन्हें बुरे सपने से छुटकारा दे। दर्शनों के द्वारा बातचीत कर पिता, वचनों के द्वारा बातचीत कर पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी इच्छा इनके ऊपर जाहिर करे परमेश्वर। और जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी है, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ पिता कि आपने सुन लिया है, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। मेरे प्रभु जितने लोग सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं पिता, प्रभु ये वो लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं और तेरे वचन को पिता बांटते हैं, प्रार्थनाओं को शेयर करते हैं। खुदा आप उन्हें आशीष दे, क्योंकि वो सेवा में इस्तेमाल हो रहे हैं घर बैठे ही। खुदावन जिन्होंने बोया है वो तेरे प्रेमी लोग हैं जो हर्ष से देने वाले हैं मेरे परमेश्वर। खुदा आप उन्हें आशीष दे, बढ़ाएं, भरपूरी बहुतायत आपके लोगों के जीवन में हो। कोई भी कर्जा, कोई भी प्रभु गरीबी, कोई भी कंगाली तेरे लोगों के जीवन में ना हो, क्योंकि तूने प्रभु अपने आप को कंगाल बनाया ताकि तेरे लोग धनी हो जाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद। हर एक को आशीष दे, अच्छी नींद दे परमेश्वर, ताकि नया दिन आपके साथ देकर आपकी बारंबार महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होए। अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें, हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। और अपनी गवाहियों को आप जरूर से भेजें, जो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म आपके जीवन में किए हैं। जरूर से गवाही भेजें, ताकि जब आपकी गवाही लोगों तक पहुंचे तो उनका जीवन भी आशीष पाए। सो आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।